सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोग मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, पढ़े और उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे 1.1 के हम लोगों ने सॉल्व किया और सक्सेसफुली हम लोग सॉल्व किए। हम लोगों को एकदम से समझ में आ गया है। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं और अब हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन को। 1.2 के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और फंक्शन को स्टडी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, फंक्शन की डिफिनेशन के बारे में और उसके एग्जांपल्स को समझ के हम लोग फंक्शन को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपके सिलेबस में 1.1 और ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। ठीक, टाइप्स ऑफ फंक्शन के रिगार्डिंग 1.1 और ऑन टू पढ़ना। हाँ, आप बिल्कुल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11 में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन वो एज पर ग्राफ आप लोग पढ़ के आ रहे थे। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और इरेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब आप लोग एज पर ग्राफ पढ़ते थे। ठीक है ना, और लेकिन हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, एज पर मैपिंग पढ़ना है। एक प्रकार से आप मैपिंग पढ़ने जा रहे हो और फंक्शन मतलब मैपिंग होता ही है। फंक्शन मतलब मैपिंग, आप समझिए ही। हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि हाउ द एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, हाउ द एलिमेंट्स ऑफ अ फंक्शन इज मेकिंग इमेज इन द कोडोमेन, यही हमको इतना पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर फंक्शन होता क्या है। जो लोग भूले भटके होंगे वो ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पुट योर हेडिंग फंक्शन। बहुत ही आसान सा, बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक, दैट इज फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है और कुछ भी बताते चले आपको, उससे पहले आप लोग जानते हैं फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फंक्शन को कुछ इस तरीके से f फ्रॉम x टू y कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पे x एक सेट था, y एक सेट था। यही हम लोग पढ़े थे। x में भी एलिमेंट्स रहते थे और y में भी एलिमेंट्स रहते थे। ऐसा ही था ना, x में जितने एलिमेंट थे उनको y के एलिमेंट्स की प्री इमेज कहते थे। हम लोग क्या कहते थे, प्री इमेज कहते थे। और जो y के एलिमेंट थे उनको x के एलिमेंट की इमेज कहते थे। हम लोग क्या कहते थे, इमेज कहते थे। ये जो y सेट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से क्या कहते थे, इमेज ऑफ x। मतलब एलिमेंट जो x सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज कौन होती थी, y में उपस्थित एलिमेंट्स होते थे। और जो इमेज बन रही होती थी उनका एक सेट बना लेते थे, तो वो रेंज हो जाता था। यही पढ़ते थे ना हम लोग। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि fx ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि x का इमेज fx रिप्रेजेंट करता है। और वहीं से हम लोग जाने थे कि y इक्वल टू fx होता है। ये कुछ पुरानी बातें हैं जो कि हमने सोचा आपको बता दिया जाए। तो बस जानते रहिए कि x के जितने एलिमेंट होते हैं वो y की प्री इमेज कहलाते हैं, y में जितने एलिमेंट होते हैं वो x के एलिमेंट की इमेज कहलाते हैं, और y इक्वल टू fx होता है। और फंक्शन को f फ्रॉम x टू y रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए हम लोग कोई भी ना बातचीत ना मंत्रणा किए हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि कहता है कि जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को फंक्शन की अच्छी वाली डिफिनेशन समझा ली जाए। आप लोग पढ़े भी हो, आप लोग समझे भी हो क्लास 11th में, तो आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा समझना इसको। आराम से मैथमेटिकल हम लोग आज मैथमेटिकल इसका डिफिनेशन समझेंगे। तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाती है, बस दो सेट जरूर रहेंगे यहाँ पे। और फंक्शन में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन होता है, कि रिलेशन होता है ये भी, जस्ट उसमें दो कंडीशन आ जाती है, बाकी कुछ होता है नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट x एंड y are two sets, then a function f from x to y is a relation। अब अगर दो सेट दिए हैं, फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है, तो आप सोचिए, पुरानी बातों को याद कीजिए, दैट इज f इज सबसेट आर इक्वल टू x क्रॉस y। देखो रिमाइंड करा रहे हैं आपको। रिमाइंड कैसे करा रहे हैं, आप लोग जानते थे क्या, हमेशा ये जो रिलेशन होता है
वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कि नहीं होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या पढ़ के आ रहे हो, x क्रॉस y, अभी 1.1 में बता के आ रहे हैं। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है तो इसका मतलब कि एफ बी क्या होगा, सबसेट आर इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई होगा। तो यही वाली लाइन लिखे हैं, बहुत कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, रिलेशन में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाए कि उसको हम लोग फंक्शन कहने लगेंगे, वही हम लोग यहां पे देखते हैं। सच दैट अब क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं हम आराम से, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से समझेंगे कि फंक्शन में ये जो मैथमेटिकल लाइन हम लिख रहे हैं इसका रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आप लोग मैथमेटिकल देख के डर मत जाएगा या बगल मत हो जाएगा कि स्किप कर दें। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मेरा ये भरोसा है और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस डिफिनेशन को एकदम से आज समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या आती है, पहली कंडीशन आती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। आप लोग जानते हैं जो कैपिटल होता है वो सेट होता है, जो स्मॉल होता है वो एलिमेंट्स होता है ना। सच दैट x y बिलोंग्स टू f। अभी समझ रहे हैं इसका मीनिंग, ठीक। हाँ, दूसरा समझते हैं हम लोग। दूसरा कहता है कि इफ x y1 बिलोंग्स टू f, x y2 belongs to f implies that y1 is equal to y2, ठीक है। इसको छोटे में कर लीजिए क्योंकि एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे में कर लीजिए, y1 is equal to y2। that is each element in x, each element in x is uniquely related to sum in y, sum in y। अब इस डेफिनेशन को आप लोग को आराम से और अच्छे समझना है। देखिए पहला बात तो क्या कर रहा है कि फॉर ऑल एक्स, एक्स ये एलिमेंट होता है और कैपिटल एक्स सेट होता है। कहने का मतलब ये है कि एक्स में जितने एलिमेंट होंगे देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, उन y बिलोंग्स टू y। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि x में जितने एलिमेंट हैं उनके लिए कोई ना कोई y में एक एलिमेंट जरूर मौजूद होना चाहिए। यानी कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। पहला सेट x है ना, यही है पहला सेट, यानी कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। वहां पे वह किसी ना किसी y के एलिमेंट से रिलेटेड होगा। पहली कंडीशन यही है कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, वो दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान समझो एकदम, फिर से देख लो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि x पहला कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है। x एलिमेंट मतलब x कोई भी सेट होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, तो उसमें इन सभी एलिमेंट्स को x मान लिया है ना, एक पार्टिकुलर सेट की बात कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, यानी कि x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए हमेशा y में कोई न कोई स्मॉल y टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, उसके लिए दूसरे सेट में कोई न कोई y का एलिमेंट जरूर होगा। अब आइए दूसरे को समझते हैं। बोल रहा है कि इफ x, y1 बिलोंग्स टू f, और फिर बोल रहा है कि x, y2 बिलोंग टू f, इंप्लाइज कर रहा है y1 इक्वल टू y2। यानी कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट किसी सेट के दो अलग अलग एलिमेंट से इमेज नहीं बनाना चाहिए। पहले सेट का x कहां का एलिमेंट है, पहले सेट का, और y1 कहां का एलिमेंट है, दूसरे सेट का। यहां भी x कहां का एलिमेंट है, पहले सेट का, y2 कहां का एलिमेंट है, दूसरे सेट का। तो कहना क्या चाह रहा है, देखो यहां x की इमेज क्या है, y1 है, और यहां x की इमेज क्या है, y2 है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इंप्लाइज कर दिया है कि y1 इक्वल टू y2। ये कहना चाह रहा है कि कोई एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा। अगर होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा जब तक कि ये जो y1 है और ये y2 है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। और जान रहे हो जैसे ही y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे, दो सेम एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट दो बार लिखा नहीं जाएगा,
तो आप लोग जान रहे हो जैसे y1 और y2 इक्वल हुआ तो वो एक एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि डोमेन में किसी एलिमेंट का कोडोमेन में कोई दो इमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट कोडोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा रिलेशन बना रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, जब तक कि वो, जैसे मान लो ये और ये, तो यहां का कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। x है y1 y2, कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा तभी संभव है जब y1 = y2 हो जाएगा, और जैसे ही y1 = y2 हो जाएगा, आप लोग जान रहे हो सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते, आराम से ये उधर ही चला जाएगा, तो फंक्शन तो होगा ही होगा। तो केवल दो कंडीशन आपको समझना है, दो कंडीशन, केवल दो रिलेशन अपने उंगली पे याद कर लीजिए आप लोग। पहला रिलेशन क्या है कि क्या करा है कि किसी x के सभी डोमेन में उपस्थित, डोमेन में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के लिए को डोमेन में कोई न कोई y का एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डोमेन का, ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, कहने का मतलब ये है, ये फंक्शन हो गया, ये मान लीजिए x, ये मान लो y। कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए डोमेन में, वो किसी ना किसी को डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि डोमेन में, डोमेन का कोई एक एलिमेंट को डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट से इमेज नहीं बनाना चाहिए। अगर वो इमेज बना लेता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, जब तक कि वो दोनों इमेज वाले एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे। आइए इसको एग्जांपल से हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जहां तक है आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे, आइए एग्जांपल को आप समझते हैं। ठीक, इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, बस आप लोग नजर बनाए रखिए वीडियो पे, लाइक ठोकते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, लेट x = a b c and y = d e। ठीक, देन x क्रॉस y क्या हो जाएगा, देन x क्रॉस y = a d a e b d b e c d c e। ठीक, वी टेक, हमने क्या लिया, वी टेक r = AD BE CD AE। ये सबसेट है किसका, x क्रॉस y का, विच इज रिलेशन फ्रॉम x to y। रिलेशन फ्रॉम x to y is r a function, is r a function। सोचिए इसको, सोचिए। क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि लेट x = ABC एक ऐसा सेट है और y = DE दे दिया है, देन x क्रॉस y, ये हमेशा अमूमन ये देता नहीं है, हमने यहाँ पे एकदम से डिफाइन कर दिया है, क्योंकि आप जान रहे हैं फंक्शन में एक रिलेशन है, तो फंक्शन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट लिया, इसमें से एक r चूज कर लिया हमने, वी टेक r हमने ले लिया, और r लेने के बाद r एक ऐसा इस तरह का सेट है, और बता भी दिए कि सबसेट है किसका, x क्रॉस y का। तो खैर इससे हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, किससे, विच इज रिलेशन फ्रॉम x to y। अब आपको बताना है कि इज r अ फंक्शन, क्या r एक फंक्शन है। तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, सबसे पहला कि डोमेन में प्रेजेंट सभी एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो डोमेन यानी कि ये x जो होगा वो डोमेन होगा, है ना, ये डोमेन होगा, और ये जो y होगा वो कोडोमेन होगा, है ना, कोडोमेन होगा। तो पहले देखें कि A B C डोमेन में उपस्थित यही एलिमेंट है, प्रेजेंट यही एलिमेंट है डोमेन में। इसका मतलब कि डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उनका कोई न कोई इमेज बनता दिखना चाहिए। देख लेते हैं कोई इमेज बन रहा है। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A है, B है, C है, यानी कि इस R में देखना है हमको कि क्या A B C किसी न किसी
y के एलिमेंट से रिलेटेड है, y का एलिमेंट d और e है। देखते हैं, a रिलेटेड है d से बढ़िया है, b रिलेटेड है e से बढ़िया है, c रिलेटेड है d से बढ़िया है, a रिलेटेड है e से बढ़िया है। यानी कि हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। कौन वाली? ये वाली, कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट x y बिलोंग्स टू f। यानी कि कैपिटल X में उपस्थित सभी एलिमेंट के लिए कैपिटल Y में एलिमेंट हैं। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। क्या? आराम से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। देखिए, A की इमेज D बन रही है, अच्छी बात है। B की इमेज E बन रही है, अच्छी बात है। C की इमेज D बन रही है, अच्छी बात है कि गंदी बात है, अब आपको बताना है। चलिए, A की इमेज E बन रही है, A की इमेज E बन रही है। अब बताओ मामला कैसा गया? हम क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि x y1 और x y2 ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये जरूर होना चाहिए क्या? y1 = y2 ऑलवेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहां पे A की एक इमेज D बन गई है और A की एक इमेज E बन गई है। ठीक है, क्या हो गया है? A की एक इमेज D बन गई है ना, और A की एक इमेज E बन गई है। और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? R से बिलोंग कर रहे हैं, R से। व्हाइल, जबकि ये जो D और E है ये आपस में इक्वल नहीं है। यही तो हो गया ना, x मान लो, इसको y1 मान लो, और x मान लो y1 मान लो, y2 मान लो, तो y1 और y2 आपस में इक्वल नहीं है। Hence R is not a function, not a function। ठीक है कि नहीं? अरे भाई, A की दो इमेज बन गई, जबकि दूसरी कंडीशन कहती है कि डोमेन में उपस्थित किसी भी एलिमेंट के लिए कोडोमेन में कोई भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जबकि यहां पे डोमेन में एक एलिमेंट A है जिसके लिए कोडोमेन में दो इमेज बन रही है। एक तो A की इमेज D बन रही है और दूसरी A की इमेज E बन रही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि R एक फंक्शन नहीं है। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग। हम लोग अब एक नए टाइप के एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल जब आप देख लेंगे तो आपको फंक्शन की जो डिफिनेशन थी वो एकदम अच्छे से रिमाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या काम किया है, यहां पे लेट बोल रहे, एक क्वेश्चन दिया है, लेट x = ABC और एक सेट दिया है y = DE और चार तरह की यहां मैप दे दिया है और हमसे पूछ लिया है कि F1, F2, F3, F4 ये चार प्रकार की मैपिंग है और हमसे पूछ लिया है कि इसमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है, यही हमको बताना है। तो ये हम लोग पहले फर्स्ट वाले से सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन है जिसमें x और y दो सेट दिए गए हैं, x y दो सेट दिए गए हैं और इसमें एलिमेंट्स x के मौजूद है, इसमें एलिमेंट y के मौजूद है, इसमें एलिमेंट x के, इसमें y के, इसमें x के, इसमें y के, इसमें x के, इसमें y के। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहली कंडीशन फंक्शन की क्या होती है कि डोमेन के सभी एलिमेंट कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से मौजूद यानी कि रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि x का डोमेन का यानी कि x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देखते हैं तो A भी खाली नहीं है, B भी खाली नहीं है और C भी खाली नहीं है। यानी कि पहली कंडीशन तो फंक्शन की पूरी हो गई। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन ये कहता है, यही कहता है ना कि किसी भी दो एलिमेंट यानी कि किसी भी एक एलिमेंट का डोमेन में उपस्थित किसी एक एलिमेंट का कोडोमेन में कोई दो इमेज नहीं बनना चाहिए। डोमेन में उपस्थित किसी एक एलिमेंट का कोडोमेन में दो इमेज या दो से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। देखो थोड़ा तो, A जो है D से रिलेटेड है, B जो है ये भी D से रिलेटेड है और C जो है ये भी D से रिलेटेड है। हमने क्या कहा कि डोमेन में उपस्थित किसी एक एलिमेंट का कोडोमेन में दो इमेज नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, तो डोमेन में उपस्थित किसी एक एलिमेंट का कोडोमेन में दो इमेज नहीं होना चाहिए।
ऐसा हो सकता है, कैसा, कुछ ऐसा, ये देखो ऐसा हो सकता है, कंफ्यूज मत क्रिएट करना कि डोमेन में यानी कि x जो सेट है उसका दो एलिमेंट y के सेट के किसी एक एलिमेंट से इमेज बना सकता है, लेकिन x का कोई एक एलिमेंट y के किन्हीं दो एलिमेंट से इमेज नहीं बना सकता है। केवल इस एक लाइन पे ध्यान दो कि डोमेन में यानी कि सेट x में किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। किसी, देखो ये x है, ये y है, तो क्या क्या रहा है कि x में उपस्थित किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट का दो इमेज है, यानी कि इस टाइप का जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो x ये है, y ये है, तो x में एक एलिमेंट ये है जिसकी एक ही इमेज बन रही है, और x में एक एलिमेंट ये है जिसकी एक इमेज बन रही है, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है। हाँ ऐसा है कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन जा रही है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही हो। दो एलिमेंट की एक इमेज है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल के इसको हम पढ़ लेंगे मेनी वन फंक्शन, लेकिन अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाएंगे, तो यहीं पे आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, इसको एकदम से अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a की एक ही इमेज बन रही है d, b की एक ही इमेज बन रही है d, और c की भी एक ही इमेज बन रही है d। इसका मतलब ये हो गया कि f1 इज फंक्शन, f1 फंक्शन है ना। दोनों कंडीशन ये पूरी किया। पहली बात तो x के सभी एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड थे, और दूसरी ये हमारी कंडीशन थी कि कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाना चाहिए। तो कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज कहाँ बनाया, a d ही से ही इमेज बनाया, b d से इमेज बनाया, c d से इमेज बनाया, यानी कि हर एक एलिमेंट केवल एक इमेज बनाया है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा फंक्शन हमें f2 दिया हुआ है, जिसमें आए देखते हैं कि दोनों कंडीशन फिल है। सबसे पहली बात तो तीनों, पहला क्या कहता है कि डोमेन यानी कि x के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, x के ईच एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं a तो भैया रिलेटेड है किससे, a तो d से रिलेटेड है, a e से रिलेटेड है। अभी हम रिलेटेड देख रहे हैं, b नहीं रिलेटेड है। तो पहली बात तो b नहीं रिलेटेड है, एक बात तो कंफर्म हो गई कि f2 जो है वो फंक्शन नहीं होगा। और भी देखने सेकंड कंडीशन, ये भी रिलेटेड है लेकिन b एक दिख गया कि रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। आप ये भी देखो कि a की दो इमेज अब की बार बन रही है, एक इमेज एक बार d बन रही है, एक ही इमेज एक बार e बन रही है, तो दोनों तरीके से ये फंक्शन नहीं है। कोई भी एक कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई या सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब कि वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो हम लोग क्या लिख देंगे, f2 इज नॉट अ फंक्शन। बट हाँ f2 जो है वो रिलेशन है, ठीक। आया देखते हैं थर्ड वाला f3। क्या f3 फंक्शन है? चलिए सबसे पहली कंडीशन क्या कहता है फंक्शन का पहला कंडीशन कहता है कि कैपिटल X सेट का यानी कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देखते हैं a की एक इमेज बन रही है d, b की एक इमेज बन रही है e, देखो c यहाँ पे c खाली है, तो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो दूसरी कंडीशन को क्या जाना। लेकिन दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि f3 इज नॉट अ फंक्शन, है ना। ये तो क्लियर हो गया कि f3 जो है फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन यही कहता है कि कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो दो इमेज तो नहीं है, लेकिन ये जो c है ये खाली है, और जबकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। आइए चौथे की ओर चलते हैं, फोर्थ में ये 4 एक फंक्शन दिया हुआ है और x एक सेट है, y एक सेट है। देखते हैं कंडीशन पूरी होती है। पहली कंडीशन क्या कहता है, पहली कंडीशन यही कहता है कि जो डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देखते हैं a की कोई न कोई इमेज बन रही है, b की कोई न कोई इमेज बन रही है, c की कोई न कोई इमेज बन रही है। चलिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनानी चाहिए, कोई भी सिंगल एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाने चाहिए। देखते हैं a की यहाँ पे एक इमेज है d और b की यहाँ पे एक इमेज है d। अब ऐसा मत सोच, हम ये ध्यान रखो, ये नहीं कह रहे हैं कि दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे ए ई से भी बना रहा था इमेज, ए की एक इमेज डी रही होती और एक इमेज ई रही होती तो ये फंक्शन ना होता।
लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F4 इज अ फंक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग और कुछ भी एग्जांपल देखते हैं। आज एकदम फंक्शन क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे ना, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि लेट ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और बी एक सेट है जिसमें 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, एंड F1 F2 एंड F3 बी 3 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ना, एज गिवन बिलो। तो F1 एक सेट दिया हुआ है, और F2 एक सेट दिया हुआ है, और F3 एक सेट दिया हुआ है। अब बताना है, अब बताइए कि ये जो F1 और F2 और F3 है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही होगा कि जो F1 और F2 और F3 हैं, क्या ये फंक्शन है? इज F1 F2 एंड F3 अ फंक्शन? यही आपको बताना है। तो देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। सॉल्यूशन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले F1 के बारे में चर्चा करते हैं। F1 देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन होने की दो कंडीशन होती है। क्या? अगर A और B दो सेट हैं तो A का कोई एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। यानी A में जितने एलिमेंट हैं उसका कोई न कोई इमेज सेट B में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेट ये है, एक सेट ये है। तो देखते हैं कि A में जितने एलिमेंट है उसकी कोई न कोई इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी कि A के सभी एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं कि नहीं है। देख लेते हैं। 1 देखिए, 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, अच्छी बात है। 2 जो है 3 से रिलेटेड है, अच्छी बात है। 3 जो है वो 4 से रिलेटेड, यानी कि A में उपस्थित सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। देखते हैं। A की केवल एक इमेज है 2, 2 की केवल एक इमेज है 3, और 3 की केवल एक इमेज है 4। यानी कि एक बात फिक्स हो गई ना। क्या फिक्स हो गई? कि F1 जो है, F1 इज अ फंक्शन। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अब आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड F2 कि क्या F2 जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो ये पहला वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट देखते हैं। कोई सबसे पहली बात तो सेट A का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। 1 2 3 की कोई न कोई इमेज बन रही होनी चाहिए। 1 की एक इमेज बनी है 2, 1 की एक इमेज बनी है 3, 2 की एक इमेज बनी है 3, और 3 की एक इमेज बनी है 4। यानी कि जितने भी सेट A में एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी B के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कि किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए ना। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 की एक इमेज बन रही है 2, और 1 की एक इमेज बन जा रही है 3, यानी कि 1 की दो इमेज बन रही है। इसका मतलब कि ये F2 जो है वो फंक्शन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? F2 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A to B। F2 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A to B। क्यों? बिकॉज 1 belongs to A has 2 images, 2 and 3 in B। यही है ना कि सेट A में कोई एक ऐसा एलिमेंट है 1 जिसकी B में दो इमेज बन रही है 2 and 3, और जबकि कंडीशन ये कहता है कि दो इमेज नहीं बननी चाहिए किसी भी एक एलिमेंट की। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? F3। तो F3 देखते हैं। 1 की एक इमेज बन रही है 3, और 2 की एक इमेज बन रही है 4। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि A का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं
ए में 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3। तो देखते हैं 1 की इमेज 3 बन रही है, 2 की इमेज 4 बन रही है, लेकिन 3 की कोई इमेज ही नहीं बन रही है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि f3 भी जो है वो फंक्शन नहीं है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, f3 इज नॉट अ फंक्शन, f3 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a to b बिकॉज क्या, या देखिए 3 जो है, 3 बिलोंग्स टू a हैज नो इमेज इन b, हैज नो इमेज इन b, तो इसीलिए f3 जो है वो फंक्शन नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डोमेन और रेंज की डेफिनेशन जान लेते हैं। पहचानना तो जान जाएंगे, अच्छी बात है, वो सब तो ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो बहुत जरूरी होती है, फंक्शन की डेफिनेशन आप देखो पहचान तो लोगे, लेकिन अब आप मैथमेटिकल डेफिनेशन भी अब समझ गए हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डोमेन की भी मैथमेटिकल डेफिनेशन जान लेंगे, रेंज की भी मैथमेटिकल डेफिनेशन जान लेंगे, और कोडोमेन तो आप जान रहे हैं, जो दूसरा सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग क्या डाल लेते हैं, लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं कि इफ अ फंक्शन is expressed as the set of order pairs ठीक है, then हम लोग जान लेते हैं डोमेन ऑफ f क्या होगा। डोमेन ऑफ f ये क्या हो जाएगा, ये और कुछ नहीं हो जाएगा, बस ऐसे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, f इक्वल टू यहां लगा सकते हो या इंप्लाइज कुछ भी लगाओ, a b बिलोंग्स टू f। यानी कि कह रहा है कि कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें पेयर वाइज एलिमेंट होंगे, तो उसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा उनका सेट जो होगा वही क्या कहलाएगा, अपना डोमेन कहलाएगा। दैट इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ f, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ f। क्या ये रेंज ऑफ f क्या होगा, रेंज ऑफ f ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि b such that a b belonging to f, that is set of all second components of member of f। ठीक है, ऑफ मेंबर ऑफ f। और आप लोग जानते हो कोडोमेन क्या होता है, होल सेकेंड सेट, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। रेंज ये होता है और डोमेन ये होता है। एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग का काम हो जाएगा आराम से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। इसको क्लीन करके हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पर, कुछ एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें ABCD टाइप के एलिमेंट है, A कोई सेट है, ABCD इस टाइप के एलिमेंट हैं, और मान लीजिए B कोई सेट है, इसमें EFGH इस टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। और F एक फंक्शन दिया हुआ है किस टाइप का, AEBGCF, ठीक है। और मान लीजिए D जो है वो हो गया है E हो गया है, D हमारा E हो गया है।
और हमको भी यहाँ क्या बताना है कि रेंज हमारा डोमेन क्या होगा, ठीक, डोमेन बताना है, और हमको रेंज बताना है, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, इतनी चीज हमको यहां बतानी है। तो डोमेन क्या होगा, जो अपने पेयर वाइज एलिमेंट होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका सेट हमारा डोमेन हो जाता है। तो डोमेन यहां पे क्या हो जाएगा, ABCD, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं कि कोई दो इमेज तो नहीं बन रही कहीं, A की एक इमेज, B की एक इमेज, C की एक इमेज और D की एक इमेज। ठीक, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है। तो चलिए देखते हैं अब रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, G हो जाएगा, F हो जाएगा। दोबारा E को लिखेंगे नहीं क्योंकि सेट में कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते। कोडोमेन क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये वाला सेट B क्या हो जाएगा, EFGH। देख लो, रेंज और कोडोमेन में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है, जो इमेज बन रही होती है उनका सेट। जैसे अगर इसको हम मैपिंग की होते हैं तो किस तरीके से मैपिंग होती, कुछ इस तरीके से ना, ऐसे रहता ये और ऐसे रहता है ना, ये एक सेट है एक्स, एक सेट वाई हो जाता, और ए भी दिया है तो एक ए बी हो, ए हो जाता, एक बी हो जाता। ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बी में कौन से एलिमेंट थे, ई एफ जी एच। फंक्शन बन रहा था एफ ना। तो ए देखो, ए किससे रिलेटेड है, ई से, तो ए ई से रिलेटेड हो जाता, और बी किससे, जी से, तो बी जी से रिलेटेड हो जाता। सी किससे, एफ से, तो सी एफ से रिलेटेड हो जाता, और डी किससे, ई से, तो डी जो है वो यहां ई से रिलेटेड हो जाता है। ठीक, तो जिसकी जिसकी इमेज बन रही है, पहली बात तो पहला वाला सेट पूरा पूरा डोमेन हो जाता, तो ये डोमेन हो गया। और डोमेन के जितने एलिमेंट थे जिससे इमेज बना रहे हैं उनका सेट, ए ई से बना रहा था, ई आ गया, बी जी से बना रहा था, जी आ गया, सी ई से बना रहा था, तो रिपीटेड एलिमेंट हम लोग लिखते नहीं सेट में। डी जो है वो ई से बना रहा था, सी सॉरी एफ से बना रहा था, तो एफ हमने लिख लिया है, और डी ई से बना रहा था, रिपीटेड एलिमेंट लिखते नहीं है। तो यही समझिएगा, जो दूसरा सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है, लेकिन डोमेन के जो एलिमेंट कोडोमेन के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं उनका सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। आप लोगों को अपने चैप्टर में 1-1 फंक्शन पढ़ना है और ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। देखते हैं हम लोग क्या क्या देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।